नमस्कार साथियों, आज हमारी बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक वीडियो का क्लिप दिखाना चाहती हूँ। कहा है कि भाई हम जून तक में अपडेट कर देंगे, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से लगता है कि शायद मगध और कुंवर सिंह के मामले में वो फेल भी न कर जाए। अभी अभी आपने शिक्षा मंत्री को सुना कि उन्होंने ये कहा कि आने वाले अगले 6 महीने में भी मगध विश्वविद्यालय में सत्र विलंब की समस्या में सुधार नहीं होने वाला है। वो ये सब विश्वविद्यालय द्वारा जो एफिडेविट दायर किया गया है हाई कोर्ट में, उसके अनुसार कह रहे हैं। आप सबने देखा है, जाना है कि हाई कोर्ट में क्या जवाब दायर किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। अभी भी विश्वविद्यालय को सत्र 18-21 के फर्स्ट ईयर और सत्र 19-22 के सेकेंड ईयर के रिजल्ट को निकालने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि इस समय तक भी संभव नहीं है कि ये रिजल्ट निकल पाएंगे। पिछले हफ्ते हम 5 लोग राज्य भवन सचिवालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात किए। वहाँ पर कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक हर एक बिंदु पर हमारी उनसे बातचीत हुई और हर एक गलती को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही रही है कि मगध विश्वविद्यालय में आज स्थिति इतनी बदतर बन गई है। ना लंबित रिजल्ट निकाले जा रहे हैं और ना ही परीक्षाएं कराई जा रही हैं। 20-23 सेशन का फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। आप समझ लें कि स्थिति कितनी दयनीय है, कितनी बदतर है। और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों 2 बार गया में छात्रों ने प्रदर्शन किया। एक बार 27 दिसंबर को आपने देखा कि कैसे 8-9 घंटे तक छात्र मगध विश्वविद्यालय गेट पर NH को जाम करके बैठे रहे, लेकिन कोई प्रशासन का अधिकारी वार्तालाप के लिए छात्रों के पास नहीं आया। इससे ये साफ हो जाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार की नीयत क्या है। कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। वो सत्र को नियमित करने में असमर्थ हैं, रिजल्ट निकालने में असमर्थ हैं, परीक्षा करवाने में असमर्थ हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं। लेकिन पिछले दरवाजे से वो बार बार ये कहते हैं कि जनवरी महीने तक रिजल्ट आ जाएंगे। क्या गारंटी है कि जनवरी महीने तक रिजल्ट आ जाएंगे? अब तक विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं शुरू हुआ है। अब तक स्थिति वैसी की वैसी है। ये तो बात हुई जो लंबित रिजल्ट हैं उसको जारी करने को लेकर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि परीक्षाएं क्यों नहीं करवाई जा रही हैं। 20-23 का तो फ्रेश सेशन है, उसकी परीक्षाएं कराने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? हमारे पास सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं है। हर बार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है हमसे। विश्वविद्यालय प्रशासन भी झूठ बोल रहा है और राजभवन भी झूठ बोल रहा है। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा 3 जनवरी यानी कि कल सुबह RJD कार्यालय पर धरना देने का कार्यक्रम तय किया गया है। बिहार में जब से जदयू के साथ RJD की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक कई बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने का प्रयास किया गया है, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव जी से सीधे सीधे हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम जब भी किसी के थ्रू, किसी नेता के थ्रू उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मगध विश्वविद्यालय के मामले को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हम न जाने कितनी बार शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मुलाकात कर चुके हैं और वो एक ही बात बार बार कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी है और हमारा काम सिर्फ विश्वविद्यालयों को फंड देना है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि जब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को फंड दे सकती है तो क्या वो सवाल नहीं पूछ सकती कि आखिर किसी विश्वविद्यालय में स्थिति इतनी जर्जर कैसे हो गई है? क्यों परीक्षाएं नहीं हो रही हैं? क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा या तेजस्वी यादव जी के द्वारा इस मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है और हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब आप फंड दे सकते हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तरीका क्या होगा वो आप समझें, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बिहार सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके राज्य में, राज्य की यूनिवर्सिटी यदि इस हालात से गुजर रही है कि 4-4, 5-5 साल तक सत्र विलंब से चल रहे हैं, वहाँ उनको संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता के साथ
कठोरता के साथ राज्यपाल से, राजभवन से सवाल पूछना चाहिए और सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसीलिए हम सब ने यह तय किया है कि 3 जनवरी को जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर जनता दरबार लगा रहे हैं आरजेडी कार्यालय में, हम वहां पहुंच करके अपनी समस्या को लेकर के वहां धरना देंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो हमें स्पष्ट तौर पर ये नहीं बता देते हैं कि आखिर क्यों मगध विश्वविद्यालय की हालत ऐसी बन गई है और कब तक सुधार हो सकेगा। और यदि फिर से वो ये बात कहते हैं कि विश्वविद्यालय उनके कंट्रोल में नहीं है, तो हम उनसे ये प्रस्ताव रखेंगे कि यदि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम में से 5 छात्रों को अपने साथ राजभवन राज्यपाल से मिलने लेकर चलिए, हमारे सामने हमारी समस्याओं को राज्यपाल के सामने रखिए, ताकि हम भी जान सके कि आखिर राज्यपाल मगध विश्वविद्यालय को लेकर के क्या सोच रहे हैं और कब तक इसका समाधान करने का वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी छात्र जिम्मेदारी के साथ कल सुबह 10 बजे आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे और हमारे इस धरना को सफल बनाएंगे, ताकि हमारी मांगों को बिहार सरकार, तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री गंभीरता से ले। बहुत बहुत धन्यवाद।